बढ़ते हुए बिजनेस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन लोगों की फ्यूचर सर्टेनिटी के लिए वो लोग अपने बिजनेस ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेस को अपना एम मानते हैं। तो जिसको हम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA भी कहते हैं। वो MBA एक ऐसा कोर्स है जो अपने आप पर ही स्टूडेंट्स को खड़े करने की मौजूदगी रखते हैं। आज MBA कोर्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है मेहदी मशहूद, आप देख रहे हैं स्टडी दुनिया। जो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते समय ही वो लोग मन ही मन सोचते हैं कि हम लोग MBA करेंगे। लेकिन MBA के कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो उन लोगों के मन में अपने आप पर ही सवाल उठाते हैं कि MBA क्या है, MBA क्यों करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। इसीलिए इसके बेस पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि MBA क्या है। इसीलिए इस MBA कोर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं जो स्टूडेंट्स के मन में बहुत ही बार आता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि MBA कोर्स है क्या। मैं आप लोगों को बता दूं कि MBA एक 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसका नाम है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA आप बहुत सारे स्पेशलिस्ट में कर सकते हैं, जिस तरह से MBA इन मार्केटिंग, MBA इन फिनेंस, MBA इन ऑपरेशन एक्सेट्रा बहुत सारे कोर्सेज से कर सकते हैं। लेकिन इस MBA कोर्स में करने की इस MBA कोर्स को करने की, MBA फील्ड में जाने की नंबर 1 एंड फर्स्ट प्रायोरिटी यही होता है कि आप बिज़नेस सेक्टर में जा रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट में। अगर आप MBA में सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप लोग बिज़नेस सेक्टर या फिर मैनेजमेंट सेक्टर से आप लोग जुड़ रहे हैं। तो दूसरा जो बात आता है स्टूडेंट्स के मन में कि हम लोग MBA कोर्स करें तो करें क्यों। क्योंकि देखिए आजकल के दुनिया में बढ़ते हुए डेवलपमेंट बिज़नेस के बारे में आप लोग जानते होंगे। आजकल के ज़माने में नौकरियों से ज़्यादा बिज़नेस ऊपर बूम तक चल रहे हैं। बिज़नेस को चढ़ावा देने के लिए, बिज़नेस को डेवलप करने के लिए जो आपके पास खुद का क्वालिफ़िकेशन रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप MBA कर लेते हैं तो ग्लोबल मार्केट में आपका एक एंटिटी बन जाता है। ग्लोबल मार्केट में आप अपने आप को एक स्पष्ट एंटरप्रेन्योर या फिर स्पष्ट मैनेजर, अकाउंटर के तौर पर आप खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, MBA करने के बाद आप मल्टीनेशनल कंपनी के साथ भी टाई अप कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप जुड़ सकते हैं कुछ भी काम करने के लिए। आप ग्लोबल मार्केट में जुड़ सकते हैं MBA करने के बाद, जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो बहुत लोग चाहते हैं कि MBA करने की एलिजिबिलिटी क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि MBA का नाम ही है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना पड़ता है। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। लेकिन हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा है कि उन लोगों के ग्रेजुएशन में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रख देते हैं, उसके बेस पर ही आपको एडमिशन दिया जाता है। वो लोग वो तो आप कुछ इंस्टीट्यूशन के बेस पे, टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पर है आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात कुछ नहीं है कि आप एडमिशन लेने के लिए कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है और आपको कुछ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है। MBA करने के लिए टोटल 5 मोड्स होते हैं, जिस मोड्स के बेस पर आप MBA कर सकते हैं। MBA आप कंप्लीट कर सकते हैं कुछ ना कुछ आपको डिफरेंशिएशन के साथ। MBA करने के लिए टोटल 5 मोड्स होता है। जो पहला मोड्स आता है वो है फुल टाइम मोड्स, रेगुलर। इस फुल टाइम मोड्स में आप लोगों को स्टूडेंट्स को हर एक दिन रेगुलरली 2 साल का कोर्स कंप्लीट करना है, एग्जामिनेशन देना है, देने के बाद MBA कोर्स कंप्लीट करना है। दूसरा जो मोड्स आता है वो है एग्जीक्यूटिव मोड्स। एग्जीक्यूटिव मोड्स में आप MBA कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव मोड्स में भी ड्यूरेशन 2 साल के ही होते हैं। लेकिन आप किसी भी मैनेजर के तौर पर 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ ही MBA का कोर्स कंप्लीट करते हैं एग्जीक्यूटिव मोड में। और नंबर 3 में आता है पार्ट टाइम मोड, MBA इन पार्ट टाइम मोड। अब पार्ट टाइम मोड में भी MBA कर सकते हैं। कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट्स को पार्ट टाइमली जब चाहे तब क्लास करके, जब चाहे तब इंस्टीट्यूशन में
मतलब जाके MBA कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप मॉर्निंग शिफ्ट में भी ले सकते हैं, इवनिंग शिफ्ट में भी ले सकते हैं, या फिर नाइट शिफ्ट में भी ले सकते हैं ये। लेकिन जो पार्ट टाइम मोड्स है, इस मोड्स में MBA मिनिमम 3 इयर्स एंड मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा तक की ड्यूरेशन होती है। मतलब पार्ट टाइम मोड्स में आपका कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कोर्स का, जब चाहे जब आप लोग एग्ज़ाम मतलब क्लास कर सकते हैं MBA कोर्स के लिए, मतलब आपका स्टडी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन जो कुछ जनरल MBA से ज़्यादा हो जाता है। और एक नंबर 4 में एक मोड्स है MBA इन ऑनलाइन मोड्स। ऑनलाइन मोड्स में भी आप MBA कर सकते हैं। बहुत सारा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, रेप्यूटेड कॉलेजेस भी ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट्स अपने घर बैठे, अपने जगह पे बैठे, अपने देश पे मतलब अपने स्टेट या फिर दूसरे स्टेट पे बैठकर और एक स्टेट में MBA ऑनलाइन मोड कंप्लीट कर सकते हैं। इस ऑनलाइन मोड कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन MBA में कोर्स का जो क्लासेस है वो क्लासेस अटेंड करना पड़ता है, ऑनलाइन ही आप लोगों को एग्जामिनेशन देना पड़ता है। और लास्ट जो MBA का मोड होता है वो है डिस्टेंस मोड। आजकल के तो बहुत सारा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन भी डिस्टेंस मोड के लिए MBA का सुविधा, MBA का फैसिलिटी दे देते हैं। डिस्टेंस मोड में आपको वीकेंडली क्लास करना पड़ता है। वीकेंडली क्लास करने के मतलब वीकेंडली सैटरडे संडे को क्लास करके आप MBA कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको डिस्टेंस मोड कहा जाता है। तो इसके बाद जो स्टूडेंट्स के मन में आते हैं कि हम लोग MBA तो करें क्या, मतलब किस स्पेशलाइजेशन में हम MBA करें। मतलब MBA के देखिए MBA के बहुत सारा फील्ड है, किस फील्ड में हम MBA करें जिस फील्ड में हम लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप लोग प्रेजेंट सिचुएशन के बेस पर जो कुछ फील्ड है जिस फील्ड में आप MBA कर सकते हैं, तो फर्स्ट 4 फील्ड के बारे में मैं बताऊंगा। इस 4 फील्ड में से आप MBA कर सकते हैं। नंबर 1 में आता है MBA इन मार्केटिंग। आप मार्केटिंग पे बेस कर, आप लोगों को तो मार्केटिंग पता ही है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट। सो मतलब फिनेंशियल मैनेजमेंट किसी दूसरे ट्रैक पर चला जाता है, लेकिन मार्केटिंग में आप लोग मतलब जो मार्केट इंटरनल एक्सटर्नल मार्केटिंग के बारे में, इसके ऊपर आप बेस करके, मार्केटिंग के ऊपर बेस करके आप MBA कर सकते हैं, जिसका स्कोप आज के ज़माने में, आज के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा है। और नंबर 2 में आता है MBA इन फाइनेंस। MBA इन फाइनेंस तो आप लोगों को पता है कि फाइनेंस मीन्स मनी। सो MBA इन फाइनेंस में आप लोग MBA कर सकते हैं और किसी भी बड़े कंपनी के अकाउंट्स के तौर पर अकाउंट्स मैनेजर के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं, और बहुत सारा सैलरी आप लोगों को मतलब आपका फ्यूचर फिक्स्ड है। सो नंबर 3 पर जो आता है वो है MBA इन ह्यूमन रिसोर्स। सो आप लोगों को पता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एक आज के ज़माने के लिए बहुत ही तगड़ा पॉइंट है, जिस पॉइंट में आप MBA कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज में आप MBA कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के तौर पर आप MBA करके किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट पे, इंटरनल मैनेजमेंट पे आप घुस सकते हैं, जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोग अच्छे से अच्छा सैलरी भी आप लोगों को मिल सकता है। तो नंबर 4 पे और जो लास्ट है वो जो MBA का जो स्पेशलाइजेशन वो है MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स आप लोगों को पता है कि ओनरशिप ऑफ ए बिजनेस। सो एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप MBA कर सकते हैं, और किसी भी बिजनेस को आप एक ओनर के तौर पर आप मैनेज कर सकते हैं। ओनर के तौर पर आप, ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप में MBA करने के बाद सिर्फ दूसरे की कंपनी में आप जॉब करेंगे। आपके अंदर ही एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिस कॉन्फिडेंस के तौर पर आप लोग खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकेंगे। तो यही था MBA का पूरा A to Z जो डिटेल्स था। आप लोगों को आशा करते हो कि समझ में आया होगा। लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, MBA कोर्स एक ऐसा फील्ड में चला जाता है जो आप लोग A to Z आपके फिजिकल एंड इंटरनली एग्जिस्टेंस को आप बिज़नेस के तौर पर, बिज़नेस पर आप रिलेट कर देते हैं। लेकिन MBA आप करें तो करें कहाँ से। MBA करने के लिए आप लोगों को एक अच्छा सा, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा सा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी या फिर रेप्यूटेड मतलब इंस्टीट्यूशन से आप MBA कंप्लीट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ही आप लोगों को मतलब कुछ अच्छा हो सकता है, या फिर कुछ मतलब आप आगे जाके कुछ बड़ा कर सकते हैं। सो वैसे ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो कुछ कच्चा चिटा यूनिवर्सिटी में जाके आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप जाइए तो कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी में जाइए। अगर आपके पास पैसे का कमी है तो आप लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। क्रैक करने के बाद आपको गवर्नमेंट
इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में 40,000 से लेकर 2 लाख तक का 2 साल का कोर्स फीस के साथ आप MBA कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सवाल है तो 18 से 20 लाख रुपए तक का पैकेज रहता है। वहाँ तक यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके 18 से 20 लाख रुपए एक्सपेंस करके आप MBA कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों को जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लिस्ट में आप लोगों को बताऊँ, जो टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटीज़ है इसके बारे में बताऊँ, या और जो प्राइवेट टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन इसके बारे में बताओ, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसके बारे में भी नेक्स्ट में और एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगा कि कौन इस यूनिवर्सिटी में कितने रुपए खर्चा होंगे, आप कितने एक्सपेंसेस के साथ आप लोग यूनिवर्सिटी में मतलब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में MBA का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। आपको MBA के बारे में जो भी सवाल थे आपके मन में, ये सारा सवाल का जवाब मैं दे सका। अगर आपके मन में किसी भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको दूसरे वीडियो में ये सारा का सवाल आपको हल करने की ट्राई करूँगा। सो आज के लिए यहाँ तक ही है, चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।